हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हंसते हंसते होंगे, मुस्कुराते रहे होंगे और अपने स्टडी जो है वो आगे बढ़ाते रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। आप लोग कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके, ताकि जो हमारे द्वारा जो पढ़ाने जाने वाली बातें हैं वो और भी लोगों तक पहुंच सके और वो इससे थोड़ा फायदे उठा सके। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या देखा था। हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि आधुनिक इतिहास को समझने की कोशिश किया था। तो आधुनिक इतिहास को समझने के क्रम में हम लोग थोड़ा सा सिर्फ मुगल कालीन इतिहास जो था कि उसका जो अंतिम मुगल शासक कैसे आया, उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन था, वो किस किस प्रकार से उसका पतन होना चालू हुआ और फिर कैसे उसका जो कनेक्शन बना वो क्या हुआ। तो कनेक्शन जो बना आधुनिक भारत के इतिहास से बना। ठीक है, तो हम लोग वहां तक तो समझ गए थे। वैसे मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा सिर्फ हम उसको मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जहां तक हमको लगता है वो थोड़ा सा जो हम सोच रहे थे वो थोड़ा सा हो गया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि क्या हम समझते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, मतलब कि यह वैसा इतिहास है जो क्या हुआ मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास से पूर्णतः अलग हो गया। उसका लिंक तो इसमें है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो अहमियत है, इसका जो दायरा है वो क्या है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से और आधुनिक प्राचीन भारत के इतिहास से अलग है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हमारा आधुनिक भारत के निर्माण में इसका योगदान है। इसमें मुख्यतः हम क्या देखते हैं, इसमें मुख्यतः जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत का जो गुलामी से यह आजादी की ओर कैसे आया, यहाँ पर कितने कितने तरह की विदेशी कंपनियों का शासन हुआ, उन लोगों के द्वारा कौन कौन से नियम लाए गए जिसके द्वारा भारतीय लोगों को कष्ट हुआ, फायदा पहुंचा, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में फिर हम समझेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत एक गणतंत्र देश कैसे बना, कौन कौन से विद्रोह हुए ताकि जो भारत को गुलामी से आजाद दिलाने के लिए आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। क्या है, जो इसको बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसको आप लोग क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहानी जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा इतिहास। नहीं तो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, सुबह पढ़ो रात को सफा। अगर रटने की कोशिश कीजिएगा तो रटने में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप कहानी की तरह से इसको लिंक करके कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि कहानी हम भूलते नहीं। जानते होंगे कि हम लोगों को जो दादा दादी बचपन में सुनाए थे कहानी, वो अभी तक हम लोग को याद है। क्यों? क्योंकि उस चीज को हम क्या किए थे, इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़े थे, इंटरेस्टिंग वे में सुने थे। तो इसको ज्यादा क्या है, दिल दिमाग कान खोल के सब कुछ सुनिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे हम देखते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो स्टार्टिंग होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विदेशी कंपनियों का आगमन होता है। क्या क्या कौन कौन सी विदेशी कंपनी आए, उनका क्या क्या महत्व था, कौन कौन से शासक आए, ये थोड़ा सा आज हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर अपने कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें फिर हम डिटेल वाइज हर एक विदेशी कंपनी का जो आता है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी में से आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के क्रम में विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में हम देखते हैं कौन कौन से आए हैं। तो क्या है विदेशी कंपनियां, क्या विदेशी कंपनियां। तो हम जानते हैं विदेशी कंपनी जो आई थी वो बहुत पहले से ही यहाँ आना चालू कर दिए थे। कौन जो सबसे पहले विदेशी कंपनी आई थी, विदेशी जो लोग आए थे वो 1498 में आए थे, यानी कि ये बहुत बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पर क्या था, उस समय हम जो इतिहास जो था प्राचीन चल रहा था, मध्यकालीन चल रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ पर आया था ये विदेशी कंपनी जो कि सबसे पहले आई थी 1498 में। तो हम देखते हैं कि 1498 में जो विदेशी कंपनी आई थी जिसका निर्माण हम देखेंगे क्या है, कैसे हुआ, उसका शासक कौन था, वो आया कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले जो विदेशी कंपनी आई थी वो थी क्या, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग थे। सबसे पहले कौन लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। ये जैसे नाम में ही इसका रखा गया कि ये लोग कहाँ के होंगे, पुर्तगाल के होंगे। तो पुर्तगाली जब आए तो देखो इसमें एक व्यक्ति था, क्या बोला जाता है, वास्को डी गामा। कौन व्यक्ति था, वास्को डी गामा। देखो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का नागरिक था। तो इसको पता नहीं क्या सूझा, क्या अपने अपने देश में बैठा रहता आराम से, वहां खाता पीता रहता है, मस्ती करता, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसको क्या सूझा, इसको ये दिमाग में क्या कीड़ा काटा कि ये सोचा चलो हम देश पूरा विश्व का भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो विश्व का भ्रमण करते 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 ये क्या हुआ, सागर तट से जो होता है, सागर तट से होते हुए ये कहां पहुंच गया, तो सीधा पहुंच गया भारत के कालीकट में पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंचा, भारत के कालीकट में पहुंचा। तो जो ये सागर तट से जो आया
तो इसको कुछ पता नहीं था, इसके साथ फिर सिर्फ मैप था। तो जब वास्को डी गामा जब अपने देश से पुर्तगाल से निकला, ठीक है, तो उसके साथ एक नाविक जो था उसका क्या था, अब्दुल मजीद करके एक नाविक था जो इसका साथ दे रहा था और इसके साथ भारत का समुद्री रास्ता दिखाने का काम कर रहा था। यानी वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक हम बोल सकते हैं कौन था, तो अब्दुल मजीद था, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा जब अपने देश से खोजते खोजते घूमते घूमते इसके साथ यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या था, तो सीधा ये पहुंचा भारत के कालीकट पे। जब वास्को डी गामा जब भारत पर लैंड किया अपने जहाज से जब आया यहाँ पर, तो ये कब आया था, 1498 में आया था। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था। तो 1498 में जब आया तो कहां पर पहुंचा, तो ये हमारा भारत का नक्शा है, नीचे का नक्शा है। तो ये कहां आया था, कालीकट पे आया था। कौन सी जगह पर था, कालीकट। कालीकट में आया था 1498 में। सीधा पे कहां आया वास्को डी गामा, अपना जो नाविक था, नाविक का क्या नाम था, तो नाविक का जो नाम था, इसको नाविक बोल सकते हैं अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से ये सीधा आ गया भारत के कालीकट में। कालीकट कहां पर है, तो ये केरल में है, ठीक है। तो यहां पर आया, तो यहां कालीकट का जो शासक था, तो कालीकट का जब शासक आया यहां पर कौन था, उसमें कालीकट का शासक था जमेरीन। कौन था, जमेरीन। तो जब देखो हमारे देश में जब कोई नया नया व्यक्ति आता है, नया नया कोई मेहमान आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका भव्य स्वागत करते हैं। तो वही जमेरीन ने उसको क्या किया, भव्य स्वागत किया। इसका ये वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, अपने आदर सत्कार से पूरा अपने राज्य दिखाया, पूरा सब कुछ किया। तो धीरे धीरे जब जमेरीन यहाँ पर पहुंचा, तो वास्को डी गामा जमेरीन के राज्य में कुछ दिन तक रहा। तो यहाँ से जब रहा ये वास्को डी गामा, तो यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश किया, यहाँ के जो व्यापार थे समझने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे जब यहाँ पे समझा, तो वास्को डी गामा को क्या पता चला, कि वास्को डी गामा को बात ये पता चली कि भारत में बहुत सारे ऐसे चीजों को उसमें उत्पादन होता था जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। जैसे में हो गया हमारा मसाला जो था वो पूरी दुनिया के लिए एक नया नया क्या डिस्कवरी समझा जाने लगा था जब वास्को डी गामा यहाँ पर आए थे। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उत्पादन हो रहे थे जो भारत में हो रहे थे लेकिन वहां पे नहीं हो रहे थे। तो ये धीरे धीरे जब वास्को डी गामा यहाँ से आया तो इसके राज्य में रहा, यहाँ देखा सुना, यहाँ से फिर जब जाने लगा तो अपने साथ कुछ मसाला या कुछ और जैसे कुछ और चीज था वो सब साथ में लेके चला गया। तो जब ये पुर्तगाल गया, फिर वापस जब पुर्तगाल गया, तो पुर्तगाल जब गया तो ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहां से नया कुछ चीज सीखते हैं, ठीक है। जब नया कुछ चीज सीखते हैं तो उसको आकर अपने घर में बताते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे ये देखे, यहाँ से ये लाए। तो उसी तरह से इसने क्या किया, पुर्तगालियों को जाके वहां पे मसाला वगैरह जो भी यहाँ से लेके गया था वो सब दिखाया। तो जब उस पुर्तगाली लोग मसाले को देखे या जो भी चीज यहाँ से लेके गया था वो उसको देखे, तो पुर्तगालियों के मन में क्या हुआ, एक भावना बैठी कि हम लोग भी अब जाके क्या करेंगे, व्यापार करने की शुरुआत करने की भावना बैठी किसके मन में, पुर्तगालियों के मन में। तो जब पुर्तगाली लोग जो यानी कि जो विदेशी लोग जो यहाँ आने चालू किए थे, तो उसमें जो पुर्तगाली लोग आए थे तो सबसे पहले अगर व्यापार करने की जो जिद आई थी तो वो किसमें थे, पुर्तगाली कंपनी में आई थी, पुर्तगाली लोगों में आए थे। क्योंकि यहाँ पे जो वास्को डी गामा यहाँ से जो सामान लेगा था उसको अपने कंट्री में जाके, पुर्तगाल में जाके बहुत महंगे दामों में बेचा। तो जब महंगे दाम में कोई चीज बेचती है तो हमारा अंदर लालच आता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे पुर्तगाली जब आने लगे तो वास्को डी गामा आया, उसके बाद फिर अल्बुकर्क आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया। उसी तरह से करते बहुत सारे व्यक्ति आए, तो जिसमें से पुर्तगाली कंपनियों का स्थापना हुआ। अब चलिए पुर्तगाली हम समझ गए बेसिक फंडा क्या है पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली कंपनी के बाद फिर आया था, कौन आया था, डच कंपनी आई थी। पुर्तगाली कंपनी के बाद आए थे डच कंपनी जो आया था वो 1602 में था, ठीक है। इससे पहले ही अंग्रेजी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना तो हो चुकी थी 1600 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वह तो 1600 में हो चुकी थी, लेकिन जो भारत में जो पुर्तगाली के बाद जो आया था जिसका जो प्रभाव था वो कौन था, तो डच लोग आए थे, ठीक है। 1602 में डच लोग आए थे। ये लोग यहाँ पे आए तो यहाँ के समझे, यहाँ के जो राजनीति था, यहाँ के जो कल्चर था, यहाँ के जो सब कुछ थे समझ के ये लोग गए। फिर ये लोग जैसे अपने राज्य में गए तो वहां पर किए। इसके डच के बाद फिर आए थे कौन, अंग्रेज।
अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजी जो कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में ही स्थापना हो चुका था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। कौन? तो जो एलिजा थी जो ये यहाँ पर इनको दिए थे, अधिकार दी थी, ठीक है। अब अंग्रेजों के बाद जो आए थे फिर वो कौन थे? तो अंग्रेजों के बाद जो आए थे वो थे डेनिस। डेनिस यानी कि ये लोग डेनमार्क के निवासी थे। और डेनिस के बाद फिर सबसे जो अंतिम आए थे वो थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ये आए थे 1664 में और ये आए थे 1616 में, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। 1498 में इसने अब आकर अपना सत्ता स्थापित करना यहाँ चालू किया। धीरे धीरे यहाँ पर लालच बढ़ते गया तो यहाँ पे व्यापार करना चालू कर दिया। उसके बाद फिर डच लोग आए, उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आए। यानी कि इसी क्रम में जो जो भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन जो हुआ, विदेशी लोगों का आगमन हुआ, जहां से हम आधुनिक इतिहास के जड़ मानते हैं, जहां से अंग्रेजों के जो अंदर में जो लालच जो पनपने वाला था, जो जड़ मानते हैं वो यहीं से मानते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि आधुनिक भारत के इतिहास में यानी कि कौन कौन सी कंपनियों का भारत पर ये हुआ था, अधिकार हुआ था, कौन कौन सी कंपनी लोग यहाँ से आके सबसे शुरू में तो आए थे उन लोग भ्रमण करने की दृष्टि से, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो स्थिति थी उसका फायदा उठाने के लिए धीरे धीरे ये क्या किए, धीरे धीरे अपना अपना जो अधिकार यहाँ जमाना चालू किए। और फिर उसी के क्रम में जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी इतनी सारी कंपनियों में जो सबसे आगे जो प्रतिस्पर्धा कर पाया वो था अंग्रेजी कंपनी। तो आगे हम लोग आज के अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी कंपनी कैसे कैसे हुआ और फिर पुर्तगाल। अब इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग और समझेंगे कि पुर्तगाली कंपनी में कौन कौन से लोग आए थे और उनके तरफ क्या क्या काम किया गया, डच में कौन कौन से आए, कौन कौन उनके तरफ क्या क्या काम किया गया, अंग्रेज लोग जो आए थे वो क्या काम किए, डेनिश लोग आए थे क्या काम किए, फ्रांसीसी लोग आए थे क्या काम किए, और अंग्रेज जो थे इन दोनों जो सर्वशक्तिमान बनकर उभरा वो कैसे बनकर उभरा, और इन सबको पछाड़ के आगे बढ़ा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।